नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। तकरीबन 70 सालों तक देश की अदालतों में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद चला। तारीख पर तारीख मिलती रही और लंबे इंतजार के बाद जाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो पाया। फिर जब राम जन्मभूमि पर समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ तो कोरोना की दस्तक ने फुल स्टॉप लगा दिया। अब जब 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन को लेकर 12:15 का मुहूर्त निकाला गया तो मुहूर्त को लेकर बवाल मच गया। भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर देश के साधु संतों ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की सहूलियत से मुहूर्त तय किया गया। असल में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर की ईंट रखवाने की इच्छा जाहिर की और ऐसी खबरें हैं कि न्योता स्वीकारते हुए पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और फिर मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, आप स्वयं पधार करके अपने हाथों से इसको संपन्न करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और पूरे देश को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप पधारिएगा। उन्होंने भक्तिभाव से उसको मान्य किया और 5 अगस्त के दिन वे स्वयं पधार रहे हैं। उनके ही शुभ हाथों से मध्याह्न के समय इस मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन सब कुछ विधि संपन्न होगा। इस बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शिलान्यास की तय तिथि और मुहूर्त को ही अशुभ करार दिया। उनका कहना है कि 5 अगस्त को ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति शुभ योग नहीं बना रही और इस मुहूर्त में भूमि पूजन से निर्माण में कई तरह की बाधाएं पैदा हो सकती। उस दिन भाद्रपद मास है, द्वितीया तिथि है और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी तरह से गृहारंभ नहीं कहा गया है, बल्कि अनेक शास्त्र आप उठा करके देखेंगे, सबकी पंक्तियां अगर ज़रूरत पड़ेंगी तो हम बता सकते हैं। लिखा हुआ है कि भाद्रपद महीने में करने से विनाश होता है, भाद्रपद महीने में करने से धन की हानि होती है, भाद्रपद महीने में करने से जन की हानि होती है, भाद्रपद करने से शून्य हो जाता है, फल कुछ नहीं होता है, व्यर्थ हो जाता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्दावली है, लेकिन भाद्रपद में न करने के लिए ही कहा गया है। वैसे तो सामान्य धारणा सब सनातन धर्मी जानते हैं कि देवोत्थापिनी एकादशी से हमारे यहाँ शुभ कार्य शुरू होते हैं और देवशयनी एकादशी को बंद हो जाते हैं। न हमारे यहाँ विवाह होता, न दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में, विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जा सकता है। अगर कहें कि हाँ ये तो मोटा मोटी बात है, लेकिन कर्क के सूर्य में होता है, तो कर्क के सूर्य में एक रास्ता दिया गया है, लेकिन वो सावन महीने के लिए है। अगर सिंह के सूर्य में कहें तो सिंह के सूर्य में भादों के लिए है। जिस दिन ये 5 अगस्त को कहा जा रहा है उस दिन कर्क का सूर्य नहीं है, कर्क का सूर्य तो है लेकिन सावन महीना नहीं है, और भादों तो है लेकिन सिंह का सूर्य नहीं है। तो इस दृष्टि से किसी दशा में ये मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, और यही कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के अयोध्या दौरे और राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर शिया धर्म गुरु ने आपत्ति जताई। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास की माने तो कोरोना काल में राम मंदिर निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए। मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस वक्त लोगों की जिंदगियों को बचाया जाना सबसे जरूरी है। जब दुनिया में तमाम मंदिर, मस्जिद, काबा बंद कर दिए हैं, ऐसे में मंदिर निर्माण की पहल कैसे की जा सकती। मौलाना यासूब अब्बास को लगता है कि भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी से लोगों का मजमा लगेगा, इसीलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया। तो इसको लेकर कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पिछले साल 5 अगस्त को ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, फिर राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया, और जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और धारा 370 और राम मंदिर आरएसएस के मुख्य मुद्दों में से एक थे, इसीलिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को ही चुना गया। वैसे राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो उचित है? इस पर आपके क्या विचार हैं? प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताइए।
माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, आप स्वयं पधार करके अपने हाथों से इसको संपन्न करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और पूरे देश को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप पधारिएगा। उन्होंने भक्तिभाव से उसको मान्य किया और 5 अगस्त के दिन वे स्वयं पधार रहे हैं। उनके ही शुभ हाथों से मध्याह्न के समय इस मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन सब कुछ विधि संपन्न होगा। उनके आने के पश्चात वे अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात स्थापित रामलला के दर्शन करेंगे और फिर उस भूमि पर आकर के और उनके हाथों से यह कार्य संपन्न होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का कर्तव्य अपना पूरा करना है उसको देखते हुए और आवागमन में भी लोगों का परस्पर सानिध्य न हो जाए, इसके लिए केवल अधिकतम 150 लोगों को वहाँ पर निमंत्रित किया जाएगा और वहाँ पर जो पंडित, पुरोहित और कार्यकर्ताओं के रूप में 40-50 लोग रहेंगे, इनको लेकर के यह संख्या किसी भी प्रकार 200 से ऊपर नहीं होगी, यह तय है। प्रभु राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुभारंभ किया जाए, उसके लिए 2 तिथियां भेज दी गई है माननीय प्रधानमंत्री को, 3 और 5 अगस्त। उसमें जो सुविधाजनक उनको लगेगी उस तिथि को शुभारंभ हो जाएगा मंदिर का। ये मूल विषय था आज का। सर, मंदिर के नक्शे को लेकर भी कुछ बात हुई कि भव्य और दिव्य बनाया जाएगा, तो मॉडल उसकी भव्यता भी बढ़ाई जाएगी, दिव्यता भी बढ़ाई जाएगी और उस भव्यता दिव्यता बढ़ाने में कुछ ऊंचाई बढ़ जाएगा, कुछ चौड़ाई बढ़ जाएगा, यही हो जाएगा। लगभग कितने गुंबद और कितने वो उसकी लेंथ बढ़ाई? पहले 3 गुंबज था, 5 गुंबज हो जाएगा। पहले 148 था तो हो सकता है 161 फीट हो जाएगा। मॉडल में कोई चेंज किया जाएगा? कोई चेंज नहीं, मॉडल पूर्ववत, बस पूर्ववत। प्रधानमंत्री को आने की कोई तिथि दी गई है? बताए ना 3 और 5 में से तिथि तो भेज दिया गया है, अब वो अपनी सुविधा के अनुसार से भेजेंगे। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं और राम जी का अयोध्या वही। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और ये बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम ने जा करके नेपाल में कालांतर में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। केपी शर्मा का दिमाग सटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम नेपाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेपाल की जनता को चाहिए कि खुलकर सड़क पर आए और केपी शर्मा को दिखा दें कि केपी शर्मा कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। एक पागल व्यक्ति कहने से हम अपना संबंध नहीं तोड़ सकते हैं।